हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों बाद मैं लौटी हूँ और मैं बता दूँ कि मैं क्यों इतनी दिन अब्सेंट थी वाईटी से। इसलिए क्योंकि मेरी जो मम्मी है, यानी कि मेरी जो रियल मदर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। अभी आईसीयू में थी, अभी तो बाहर आई हैं, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं है। फिर भी मैं अभी मायके में ही हूँ और मैं मायके से ही बहुत मुश्किलों से टाइम निकाल के ये वीडियो बना रही हूँ और कोशिश करूँगी गाइस कि आपके पास वीडियो मेरा पहुँचता रहे। हाँ, इसकी जो संख्या है थोड़ी कम हो सकती है, 1 या 2 वीडियो पहुँचेगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। आप समझ सकते हो, जब आपके घर में कोई पेशेंट होता है तो उसकी देख रेख में कितना टाइम जाता है। और मैं अपनी मम्मी की सबसे बड़ी बेटी हूँ, इसलिए मेरी बहुत जिम्मेदारी है। इसलिए मुझे ज़्यादातर उन्हीं के भी पीछे टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं रहता। और पूरे 12 या 13 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए बात शुरू करते हैं। आज मेरा पहला वीडियो रहेगा। बहुत दिनों बाद मैंने अड़े बाबा यानी अंशु का देखा वीडियो। उसने अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की और बहुत ही शानदार ओपनिंग थी। और इस समय जो उसका लुक है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके चेहरे पे और उसकी पर्सनालिटी पे जो निखार आ रहा है ना, वो समय के साथ जो उसने अपने थोड़े से थॉट चेंज किए हैं, थोड़ी सी सोच विचार चेंज किए हैं, थोड़ा बोलना भी ठीक ठाक किया है और बहुत अच्छा लगा। और इस समय अपनी जो वो जर्नी जो कर रही है, अपनी मदरहुड वाली जर्नी, वो उसके लिए बहुत अच्छी। और मैंने देखा सबसे अच्छा मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब ओपनिंग हुई तो वो अपनी बेटी के चरण जो थे, उसके पैर की पूरी जो फ़ोटो ले रही थी वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। और अच्छा है कि बेटियाँ इतनी ही आगे बढ़ती रहें। खैर, उसने अपनी लाइफ में बहुत ही दुख झेले हैं। उसके ना माँ है, ना पापा हैं, ना भाई है। जो भी है, कुछ सब कुछ है, उसका अपना ससुराल का परिवार है और बहुत ही सुलभ और सोच अच्छी रखने वाला परिवार है। और भगवान करे, अंशु थोड़ी मुंह की बड़बोली भले है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत बोल जाती है, अभी उसमें बचपना है, ऐसा समझदारी तो नहीं आ जाती, लेकिन फिर भी आजकल मैं देख रही हूँ कि ना बहुत समझदारी आ गई है लोगों में। और जो जितने बड़े ये यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो सब सारी बातें पीछे की पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और ना किसी को कोई गलत बात बोलना, ना कुछ, सिर्फ अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और लगा रहना भी चाहिए, यही होना चाहिए। मतलब एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। अब चलिए, सब कुछ अच्छा हुआ। जैसा कि कुछ दिन पहले अंशु ने बताया भी था कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत जल्दी आपके साथ अपनी खुशी शेयर करूँगी। तो उसने ये खुशी शेयर की, बहुत अच्छा लगा। उसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी साड़ी का स्टाइल भी। गाइज, आपको भी पसंद आया होगा, ज़रूर पसंद आया होगा अंशु की, अगर आपने उसकी वीडियो देखी है। मुझे तो उसका लुक बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ी सी हल्की सी तंदुरुस्त हो गई है, थोड़ी सी हेल्दी हो गई है, बहुत अच्छी लग रही थी। चलिए, भगवान करे, माता रानी के दिन चल रहे हैं, माता रानी कृपा करें उस पर, उसकी बच्ची पर। लेकिन कुछ लोगों को ना किसी की खुशी हजम नहीं होती। ऐसे ही जब सपना के बारे में, सपना का कोई अच्छा वीडियो आता है, एकदम पॉजिटिविटी से भरा हुआ, उसमें भी लोग पता नहीं कैसी कैसी सोच लाते हैं। शायद इन लोगों की सोच ना बदली जा सकती है, ना ये खुद को सुधारना चाहते, क्योंकि गंदे ही बकना है। और ऐसे ही कुछ कमेंट आए अंशु के वीडियो में। अंशु के वीडियो में नीचे आए कमेंट कि तुम नागिन हो, और नागिन की बेटी, सपोली की बेटी नागिन ही रहेगी, आगे भी तुम्हारी तरह ऐसे ही नागिन पना करेगी। तो भाई, मैं ये पूछती हूँ उन लोगों से कि कैसे ये शब्द यूज करते हो, कितनी नफ़रत तुम लोग को भरी है, कितनी नफ़रत करते हो इस छोटी सी बच्ची को। अभी वो बिल्कुल, मतलब सोचने समझने लायक उसकी स्थिति नहीं है। वो एकदम एकदम अबोध बच्ची है ना, ना समझ बच्ची है। उसको इतना गंदा कहते हुए शर्म नहीं आती? आपकी जबान नहीं जरा सी रुकती? क्या आपके आसपास बच्चे नहीं हैं? आप एक औरत हो, ये सोचो कि शायद आप औरत हो या आप लड़की भी हो, जो भी हो, आगे शादी होगी, अगर हुई है तो भी आपको शर्मानी चाहिए। शादी नहीं हुई है तो शादी होगी, कल को आप माँ बनोगी, आपकी अगर बेटी हो गई तो क्या आप अपनी बेटी को ऐसे ही कहोगी? या कोई आपकी बेटी को कहेगा तब आपको कैसा लगेगा? तो कम से कम किसी को जबान निकालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि जो मुझे नहीं पसंद है वो हम किसी दूसरे को कैसे कह सकते हैं ना। और
भगवान का दिया एक उपहार है बेटियाँ। बेटियाँ भगवान उन्हीं को देते हैं, उन्हीं को सौभाग्य प्राप्त होता है जिनका बहुत अच्छे कर्म होते हैं, और ये जिम्मेदारी उन्हीं के घर दी जाती है। भगवान जानते हैं कि ये कद्र कर ले जाएगा, क्योंकि बेटियां सबको नहीं मिलती, और जिनको मिलती हैं वो बहुत प्रफुल्लित होते हैं और वो ही जानते हैं बेटियों की कदर। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जिनके पास बेटे हैं वो भी बहुत अहकते हैं कि भगवान मेरे बेटियां दे। नहीं मिलती हैं बेटियां, भगवान नहीं देते, तो वो दूसरों की बेटियों की कदर करते। लेकिन मैं ये बातें सब पर नहीं कह रही, लेकिन उन पर ज़रूर ये बातें लागू होती हैं जो इतनी गंद बोलते हैं, है ना। तो अंशु को भगवान ने बेटी दी है। पहला पहला अगर उसके आंगन में फूल खिला है तो बेटी का खिला है। इतनी नफ़रत क्यों? शायद अंशु सामने होती या अंशु की बेटी सामने होती तो उसके साथ ये लोग कैसा बर्ताव करते। मेरे को लगता है ना, ऐसे लोग की मानसिकता हमेशा दूषित ही रहती है, और वो अपने आसपास की जो लड़कियां हैं उनसे ऐसे ही नफ़रत करते हैं। ऐसे ही लोग ऐसे ऐसे कांड करते हैं। जो अभी कुछ दिनों पहले आपको पता चला होगा, शायद आपने न्यूज़ देखी होगी, 6 साल की बच्ची हो या 2.5 साल की बच्ची, सबके साथ ऐसे ही काम कर दिए जाते हैं। उन बच्चियों को पता तक नहीं होता मेरे साथ क्या हो रहा। और मैंने देखा 2.5 साल की बच्ची हाँफ रही थी और उसके साथ बहुत गलत काम हुआ था, और उसकी माँ कह रही है कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब लड़कों को इतना बढ़ावा और इतनी गंदी चीज़ों में बढ़ावा। अरे बढ़ाना है अपने बच्चों को, बेटा हो बेटी हो, अच्छी चीज़ों में बढ़ाइए, पढ़ाई के लिए बढ़ाइए, कैरियर चुनने के लिए बढ़ाइए, उनको उत्साहित उसमें करिए। ऐसा थोड़ा ना कि आप गंदगी के लिए उनको बढ़ा रहे, तो मतलब आप एक गैंग तैयार कर रहे हो क्रिमिनल का। तो क्या ऐसे समाज में कभी बेटियां सुरक्षित हैं? ऐसी सोसाइटी में कभी बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे इस समाज में, और शायद वाईटी के समाज पर भी, कि उनको किसी की खुशी, किसी को देख के अच्छा ही नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड करती हूँ, मिलते हैं फिर कई नए रिएक्शन वीडियो में।